हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निमसेट 2021 में जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशंस के बारे में। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था, वो सारी बात करेंगे। और उससे पहले हम लोग निमसेट प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं उसके एनालिसिस देख लेते हैं। और ऑलमोस्ट ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी से 4 to 5 क्वेश्चन हर ईयर आए हैं। इस वजह से प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोबेबिलिटी करने से पहले तुम लोगों को पहले परमिटेशन करना पड़ेगा, तभी हम प्रोबेबिलिटी कर पाएंगे। तो निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि 21 में 4 क्वेश्चंस आए हैं, 20 में 2 क्वेश्चंस हैं, 2019 में 5 क्वेश्चन है, 2018 में 4 क्वेश्चन, 2017 में 5 क्वेश्चन, 16 में 6 क्वेश्चन, 15 में 4, 14 में 4, 13 में 6, 2012 में 6 क्वेश्चन, 11 में 3 क्वेश्चन, 2010 में 4 क्वेश्चन, 9 में 6 क्वेश्चन, 8 में भी 6 क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट एवरेज देखा जाए तो 4 to 5 क्वेश्चन का एवरेज है। और INPS क्लासेस की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो इन सारे ईयर्स का 20 से लेके 21 तक के सारे ईयर्स की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं। निमसेट ट्रैक करके फोल्डर है, तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश, कंप्यूटर, वो सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके अलावा तुम लोगों का एक छोटा सा बेसिक प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है जो कल होगा 9 PM to 10 PM। ये ओपन फॉर ऑल है। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 2021 में के जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे उनसे। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसको देखते हैं। इफ 3 थ्रोस ऑफ 3 डाइस, मतलब 3 डाइस को 3 बार थ्रो करा जा रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स हो रहा है। जब सेम एक्सपेरिमेंट सेम कंडीशन में कई बार होता है तो हम यूज करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे भी करीब करीब 20 क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है। जैसे जनरल प्रोबेबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट भी होती है, लेकिन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। और इसका भी वीडियो करीब 60 मिनट का वीडियो है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसका पूरा वीडियो देख सकते हो। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एक्सपेरिमेंट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन n टाइम्स होता है, ठीक है। सपोज कर लो उसके 2 आउटकम है, सक्सेस एंड फेलियर, जीतना और हारना। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है। एंड सक्सेस एंड फेलियर आर एग्जॉस्टिव केसेस। एग्जॉस्टिव मतलब उस एक्सपेरिमेंट में या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एंड अदर थिंग इज, ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। एंड थर्ड थिंग, एक्सपेरिमेंट कितने बार भी हो उनके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी या नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहती है। तो इस केस में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उसमें पूरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में देख सकते हो तुम लोग। तो एक्सपेरिमेंट n टाइम्स हो रहा है और r टाइम्स हमें जीतना है, सक्सेस चाहिए। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है NCR, सक्सेस की पावर r, फेलियर की पावर n-r। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है इससे। अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आया है तो श्योरली सॉल्व हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। 3 डाइस हैं और 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। 3 डाइस को 3 टाइम्स थ्रो करा जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ट्रिपलेट नॉट मोर देन ट्वाइस। 2 बार से ज्यादा ट्रिपलेट नहीं आना चाहिए। ट्रिपलेट मतलब क्या हुआ, 3 डाइस थ्रो कर रहे हो तो 1 1 1 आना, 2 2 2 आना, 3 3 3 आना,
4 4 4 5 5 5 6 6 6, मतलब 6 तरीके से ट्रिपलेट आ सकता है, 2 बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो पहले तो हम देखते हैं सैंपल स्पेस, 3 बार 3 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस आएगा 6 क्यूब। एक डाइस के लिए 6 चॉइस, तीनों डाइस के लिए इंडिपेंडेंट है 6 क्यूब, सैंपल स्पेस आ गया। अब हमें ट्रिपलेट बनाना है, ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए हम कर रहे हैं, एक बार थ्रो कर रहे हैं, तो ट्रिपलेट आता है 6 वेज से, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 6 6 6। तो ट्रिपलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6 बाय 6 क्यूब, दैट इज 1 बाय 6 स्क्वायर, दैट इज 1 बाय 36। 1 बाय 36 होगा, 3 डाइस को थ्रो करेंगे तो ट्रिपलेट आए। ठीक है, लेकिन यहां पे 3 डाइस को 3 बार थ्रो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कई बार हो रहा है, और ट्रिपलेट नॉट मोर देन ट्वाइस आए। नॉट मोर देन ट्वाइस का मतलब 2 बार से ज्यादा ना आए, मतलब ट्रिपलेट या तो 0 बार आए या 1 बार या 2 टाइम्स। ठीक है, और 3 बार थ्रो कर रहे हो तो या तो ट्रिपलेट 0 बार आएगा या 1 बार आएगा या 2 बार आएगा या 3 बार आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, बिकॉज थ्रो भी हम 3 ही कर रहे हैं। तो 3 डाइस को अगर हम 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो ट्रिपलेट या तो 1 बार भी नहीं आएगा, या फिर ट्रिपलेट 1 बार आएगा, या फिर ट्रिपलेट 2 बार आएगा, या फिर ट्रिपलेट 3 बार आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, नॉट मोर देन 2, मतलब ट्रिपलेट 0 बार आए, ट्रिपलेट 1 बार आए, ट्रिपलेट 2 बार आए, एंड दैट इज इक्वलेंट टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि ट्रिपलेट 3 बार आए। ठीक है, तो 3 बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है और तीनों बार ट्रिपलेट आए, तो यहां बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं 3C3। ट्रिपलेट आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/36, 1/36 की पावर 3, और ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/36 कर लो, दैट विल बी 35/36। 35/36 प्रोबेबिलिटी होगी जब ट्रिपलेट नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली तीनों बार में तीनों बार ट्रिपलेट आ रहा है, तो 35/36 की पावर 0। सो दिस इज फाइनली 1 माइनस 3C3 हो जाएगा 1/36 का क्यूब। सिंपली ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। 1 माइनस 1/36 का क्यूब। ठीक है, इट्स आंसर इज डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम यूनियन इंटरसेक्शन का आया था 21 में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इवेंट, ई के अकर करने की प्रोबेबिलिटी है 0.25, एफ के अकर करने की प्रोबेबिलिटी है 0.50। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, साइमल्टेनियस अकरेंस मतलब दोनों एक साथ अकर करें, मींस ई यूनियन एफ, सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ, साइमल्टेनियस अकर करें मतलब इंटरसेक्शन 0.14। द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ई नॉर एफ अकर, तो ये हमें पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1, कम से कम एक अकर करेगा। तो P E यूनियन F होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1, और प्रोबेबिलिटी दोनों ही अगर ना करें तो सिंपली हो जाएगा 1 से सबट्रैक्ट कर दो E यूनियन F, तो कोई भी अकर नहीं करेगा। एंड E यूनियन F आई थिंक पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहां पे सिंपली सारी वैल्यू रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई इज 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ इज 0.50 एंड दिस इज 0.14। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0.75। 0.75 से 0.14 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दिस इज 1, दिस इज 6 और 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.39 इज द आंसर। इसको हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 0.61, तो 0.39 इज द आंसर। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा 21 का। और निमसेट में अक्सर क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी निमसेट में, आईटी में भी आ चुका है क्वेश्चन। तो पिछले ईयर्स के सारे क्वेश्चन आना जरूरी होता है निमसेट में, क्योंकि काफी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन हु इज X ईयर ओल्ड विल डाई इन अ ईयर। तो कोई एक पर्सन है जो कि X ईयर का है, सपोज कर लो X इज 60 ईयर्स, विल डाई इन अ ईयर, इस बात की प्रोबेबिलिटी P दे रखी है। देन अमंग द n पर्सन है A1 A2 A3 AN, ईच ऑफ X ईयर, सारे ही 60 ईयर्स के हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट A1 विल डाई इन 1 ईयर, मतलब उसी ईयर में A1 पहला पर्सन हो जो डाई हो, मर जाए। तो हर एक पर्सन के विद इन 1 ईयर डाई होने की प्रोबेबिलिटी P है। तो 1 पर्सन, अगर एक पर्सन की बात करें, विल नॉट डाई इन अ ईयर विल बी 1 माइनस P। कोई एक पर्सन है जो कि विल नॉट डाई इन अ ईयर, वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस P प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कितने पर्सन है, n पर्सन से, और सबका जीना और मरना इंडिपेंडेंट होता है। A1 से अगर स्टार्ट करें, A1 विल नॉट डाई, उस बात की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P। A2 विल नॉट डाई, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P। और चूंकि इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। A3 इज नॉट डाई, 1 माइनस P, सब मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट। AN विल नॉट डाई, दैट इज 1 माइनस P। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1 माइनस P की पावर n कि कोई भी नहीं मरेगा विद इन अ ईयर। 1 माइनस P की पावर n इज द प्रोबेबिलिटी कि कोई भी नहीं मरेगा विद इन अ ईयर। लेकिन यहां पे हमें दिखाना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि A1 विल डाई, A1 विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल डाई इन अ ईयर। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि एटलीस्ट 1 विल डाई इन अ ईयर is 1 माइनस P टू द पावर n। ये एटलीस्ट एक पर्सन मरेगा विद इन अ ईयर, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन स्पेसिफिकली बोला गया A1 विल डाई इन अ ईयर। तो चूंकि n पर्सन है और वो सारे मर भी सकते हैं और जी भी सकते हैं, इक्वली लाइकली हैं, तो A1 विल डाई इन अ ईयर। A1 इज फर्स्ट पर्सन who will die in a year। सारे पर्सन के लिए इक्वली लाइकली इवेंट्स है, कोई भी मर सकता है, कोई भी जी सकता है। तो A1 इज द फर्स्ट पर्सन हु विल डाई इन अ ईयर, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/n होगी। तो फाइनली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट है। सो दिस विल बी द आंसर। तो ये 2 बार पूछा जा चुका है निमसेट में। अगर तीसरी बार पूछा जाता है तो डायरेक्टली हमें आंसर याद होना चाहिए, दिस इज द आंसर। सो इसका आंसर हो गया डी, इट्स आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली इनइक्वलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है हमें। x इज अ सेलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल नंबर 1 to 100। x है, x की जो भी वैल्यू होगी 1 से 100 के बीच में होगी, सच दैट ये इनइक्वलिटी उसको सेटिस्फाई करे। इसका मतलब सैंपल स्पेस में
अगर हम देखें x कुछ भी हो सकता है 1 से 100 में, तो सैंपल स्पेस के लिए x क्या हो गया, 100 चॉइस हो गई। इसको इधर ले आओ। x ऑब्वियसली 0 नहीं होगा बिकॉज बोल रखा है कि x नेचुरल नंबर है। सॉल्व कर लेते हैं इस इनइक्वलिटी को। तो यहां पे हमें इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है। इनइक्वलिटी सॉल्व करना आई होप पता होगा तुम लोगों को। अगर x नेचुरल नंबर है तो इट मीन्स x पॉजिटिव है, एंड इफ देयर इज एनी फैक्टर इन एन इनइक्वलिटी विच इज पॉजिटिव तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दिस इज x हो जाएगा 4 और 25। 4 और 25 से 100 मिलेगा और ऐड करने पे 29 मिलेगा। इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों फैक्टर्स को 0 करते हैं, नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करते हैं। दिस साइड इज पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब 4 या 4 से छोटा हो या फिर 25 या 25 से बड़ा हो। ये क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा था। 4 या 4 से छोटा हो या 25 या 25 से बड़ा हो, दिस इज द फेवरेबल केस। तो 4 से छोटा है, इसका मतलब 4 से 1 के बीच में, 1 2 3 4 ये 4 नंबर मिल गए। सॉरी 25 से 100 के बीच में है, तो 25 और 100 दोनों को इंक्लूड करना है, तो ये टोटल 76 नंबर होंगे। तो फेवरेबल केस में देखो तो 80 नंबर्स आ रहे हैं टोटल, और सैंपल स्पेस कितना है 100, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 80/100, 4/5। इसका आंसर गलत दे रखा था, और जब आंसर अगर गलत दे रखा है, ये बात कंफर्म है, तो फिर कुछ भी ना टिक करना बेटर रहता है। बिकॉज हमें लग रहा है बाई चांस आंसर गलत है और एग्जाम में आंसर वो एक्चुअल में गलत नहीं हुआ, तो फिर नेगेटिव मार्क मिल जाएंगे। और अगर हम छोड़ देते हैं तो अगर वो क्वेश्चन कैंसिल हुआ तो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है, सबको मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन कोई गलत है या आंसर गलत है तो उसको छोड़ना बेटर रहता है। कुछ भी टिक करने से बेटर है कि उसको छोड़ दें, कंफर्म अगर है तो ये हम लोगों के निमसेट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए। आगे ऐसे ही लेक्चर्स और आते रहेंगे, और अब हम सब टॉपिक वाइज भी पूरे सिलेबस को डिवाइड करेंगे। मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले साल के, या इस तरह के जितने भी सब टॉपिक वाइज हैं उस तरह के भी लेक्चर्स आगे मिलते रहेंगे तुम लोगों को। तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं फिर।